नमस्कार, मैं हूं मुजाहिद शेख। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टुडे न्यूज। इस वक्त मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये आज हमारे देश में जो जो पॉलिटिकल के नाम पे जो हमारे साथ आम पब्लिक के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है राजनेताओं द्वारा, उसको मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। आज हम आप लड़ रहे हैं, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है। आज मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं कि अभी एक हफ्ता से एक ही चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है, अडानी समूह, अडानी समूह। ये अडानी का शेयर गिर गया, अडानी फ्रॉड है, स्कैम है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ हमारे सभी भारतवासियों को कि अडानी समूह की जो स्थापना हुई 20 जुलाई 1988 को अहमदाबाद, गुजरात से। और उस वक्त जो सरकार थी केंद्र में, वो राजीव गांधी की सरकार थी। और उस वक्त जब अडानी समूह का जब उद्योग चालू हुआ तो एक दो से नहीं, कम से कम 7-8 बिजनेस के साथ शुरुआत हुई, जो अडानी इंटरप्राइजेस नाम दिया गया था। और आप सभी लोग ये जानते होंगे कि जब भी इंटरप्राइजेस लगता है तो वो सारे काम इंक्लूड हो जाते हैं, उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, वो जिस काम में भी हाथ डाल सकते हैं। इंटरप्राइजेस का मतलब ये होता है। और ये इंटरप्राइजेस इतनी ग्रोथ करती हुई आई है, अडानी समूह जो है वहीं से 1988 की शुरुआत में उन्होंने इतनी बड़ी नींव रखी, ये बहुत बड़ी बात है। और सोचने की बात यह है कि जिस अडानी के पास कहा जाता है कि खाने तक के पैसे नहीं थे, तो जाके उसके वक्त 8-9 कंपनियां एक साथ चालू करने के लिए इतने सारे फंड कहाँ से आए। उस टाइम में तो बीजेपी की सरकार नहीं थी, उस टाइम तो केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। तो आज मैं सबको साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी जो पॉलिटिकल जो गेम होता है ना, ये बहुत बड़ी अंदर की साजिश है और आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उस टाइम क्या था कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जी को सपोर्ट करने वाले कौन थे? कांग्रेस सरकार थी। और कांग्रेस सरकार मिली जुली थी और मिलजुल के काम कर रही थी। जब 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो लोगों ने एक ही नारा लगाया कि अंबानी अडानी भाजपा से मिली भगत है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी व्यापारी होते हैं, वो सरकार किसी की भी हो, सरकार उससे मिल ही जाती है। क्योंकि तो रीजन ऑफ कॉस्ट ये है कि जब जब सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो देश को संभालने वाला सबसे पहला नंबर पे जो आता है वो होता है व्यापारी। अगर व्यापारी नहीं होगा तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आज हम आप सभी लोग एक ही बात कहते हैं, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये भाजपा अडानी अंबानी की सरकार है। तो मैं आपको साफ साफ जागरूक कर दूं उन सभी लोगों को कि ये भाइयों, ये आज ही नहीं, कांग्रेस की सरकार थी तब भी अडानी अंबानी की ही सरकार थी, रतन टाटा की सरकार थी। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, सरकार उसकी ही होती है। सरकार तो एक, आपके अगर लैंग्वेज में समझा दे तो वो एक मोहरा होती है। भले कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकार जो है सिर्फ एक कुर्सी पे बैठने के लिए होती है और एक सिर्फ पॉलिटिकल पावर है। बाकी जो हैंडल करता है वो व्यापारी ही हैंडल करता है। अभी आप 2014 से पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए कि कांग्रेस जो राज कर रही थी, कांग्रेस के पास उसके बाप के पैसे थे, या उससे पहले जो भाजपा है, भाजपा के पास उसके बाप के पैसे थे। पैसा सिर्फ था तो सिर्फ व्यापारी का था। आज जाके मैं बात करूंगा रवीश कुमार जी का, जो एनडीटीवी चैनल से जो अभी बाहर आ गए हैं। वो एक अच्छे पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, मैं भी उसका सम्मान करता हूँ कि एक अच्छे पत्रकार हैं। लेकिन उन्होंने अभी कई दिनों से बार बार ट्रोल किया जा रहा है अडानी समूह को, अडानी समूह ऐसा, अडानी समूह ऐसा। तो बार बार ट्रोल करने का मकसद क्या है आप जानते हैं? वो अपने आप को पब्लिसिटी और टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं। आज बात हकीकत ये है कि अगर आज अडानी समूह और मुकेश अंबानी जी अगर सिर्फ एक दिन के लिए अगर ये घोषणा कर दे कि मैं भारत में हमारे जितने भी बिजनेस है, मैं सारे बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, तो आपको शायद पता होगा कि करोड़ों घर में आज हमारे भारत लेटेस्ट अगर आप चेक करेंगे अभी तो 139 करोड़ की आबादी है। 139 करोड़ में मैं बोलता हूँ ना कि आपको 100 करोड़ घर में दिए नहीं जलेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी और अडानी समूह और रतन टाटा जैसे जो व्यापारी हैं, उसकी वजह से बहुत सारे नेटवर्क बिछे हुए हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे अरे अडानी समूह में इतने ही लोग काम करते हैं, अंबानी समूह में इतने लोग काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें इतने लोग काम करते हैं, लेकिन उसके नीचे भी कितनी सारी लिंक बिछी हुई है, कितनी सारी नेटवर्क बिछी हुई है,
जो उसके माध्यम से काफ़ी लोगों को रोजगार मिला हुआ है, आज जॉब कर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जाकर के हमारे देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं कि हमारे उद्योगपति से हमारे देश में बाहर वाले कितने भी आ जाए, हमारे उद्योगपति से बढ़ चढ़ के काम नहीं कर सकते हैं। आज जाके अडानी समूह का जो शेयर गिरा है, तो उसको बार बार एक ही चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है, अडानी फेक है, अडानी ये है, एलआईसी का बर्बाद हो गया। तो एलआईसी और एसबीआई को बार बार ट्रोल किया जा रहा है कि एलआईसी की वजह से आम जनता बर्बाद हो जाएगा, एसबीआई बैंक ने लोन दिया था वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन साफ साफ लफ्ज़ों में जब एलआईसी की तरफ से और एसबीआई की तरफ से जब चिट मिला है, तो उसमें साफ साफ कहा गया है, एलआईसी ने साफ साफ कहा है कि मैंने 18,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था अडानी समूह में, तो वो हमारा जो है एक साल से 2 साल के अंदर 54,000 करोड़ हो गया था हमारा बेनिफिट करके। आज जाके अगर शेयर गिर भी गया है तो भी मैं घाटे में नहीं हूँ, एलआईसी घाटे में नहीं है। और सभी निवेशकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और आप पे धैर्य रखें और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, एलआईसी पे भरोसा बनाए रखें और एसबीआई पे भरोसा बनाए रखें। और एसबीआई एलआईसी जो है आपको जो बताया गया है, जो आपका स्कीम है चाहे जो भी है, वो आपको मिलेगा। आपके साथ फ्रॉड स्कैम नहीं होगा, क्योंकि ये एलआईसी की जिम्मेदारी है। ये बहुत सारे लोगों को एक ही चीज़ ट्रोल किया जा रहा है कि एलआईसी बर्बाद हो गया, एसबीआई बर्बाद हो गया। कोई बर्बाद नहीं हुआ है। देखिए, मार्केट है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इस तरीके से आप लोग धैर्य बनाए रखें और आप लोग को शांति रहना पड़ेगा। आज जाके मैं सभी इन्वेस्टर से भी ये कहना चाहूँगा कि आज जाके अडानी समूह में जितने भी लोग इन्वेस्ट किए हैं, कृपया करके धैर्य बनाए रखें। क्योंकि देखिए, मार्केट एक ऐसा चीज़ है, उतार चढ़ाव होता है। जब अडानी की जब शुरुआत हुई थी, जब फर्स्ट टाइम वो जब इस लाइन में उतरे होंगे, तो सोचिए वो क्या थे। लेकिन जब वो कुछ बने होंगे तो ही जाके जब वो स्टार्टअप किए, तो उस टाइम में भी 8-9 कंपनी के साथ एक साथ स्टार्टअप किए। जब 20 जुलाई 1988 को जब उन्होंने अहमदाबाद से शुरुआत की, तो देखिए आप उसकी हिस्ट्री निकालिए। कई सारी कंपनी के साथ शुरुआत की, फिर कोयले खदान में घुसे, बहुत सारी लाइन में घुसे, और उन्होंने जितने लाइन में घुसे सभी लाइन में सक्सेसफुल हुए। और ये शेयर मार्केट का ज़माना है। आज जाके मार्केट में एक ही चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है, अडानी समूह, अडानी समूह। लेकिन आपने सुना है कि बाबा रामदेव, जो हिंदुस्तान में अगर बाबा की बात करें तो सबसे बड़े बिजनेसमैन बाबा रामदेव आते हैं। उसका भी 23% शेयर गिर गया है, लेकिन उसको एक बार भी ट्रोल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव से प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई कनेक्शन नहीं बताया जा रहा है, लेकिन बार बार कनेक्शन बताया जा रहा है किससे? अडानी अंबानी की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार। इसके लिए अडानी को टारगेट किया जा रहा है और अडानी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और लोगों के अंदर दहशत पैदा किया जा रहा है कि आप लोग बर्बाद हो गए, आप लोग बर्बाद हो गए। तो मैं सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई कहता है आप बर्बाद हो गए, आप बर्बाद हो गए, तो आप उनसे एक ही सवाल कीजिए, क्या आप मुझे आबाद कर देंगे? आपको कोई आबाद नहीं करेगा। आपको जो है निगेटिव किया जा रहा है। और आप लोग अपनी अपनी जगह पे धैर्य बनाए रखिए, और बहुत जल्द जो है आप सभी का जितने भी जो आपने शेयर इन्वेस्ट किए हैं, एसबीआई में किए हैं, एलआईसी में किए हैं या अडानी समूह में किए हैं, वो कुछ दिनों का इंतजार है। मार्केट कभी गिरता है, कभी उठता है, ये तो दुनिया में उतार चढ़ाव आती रहती है, तो ये सभी को मिलेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी जो हम लोग कहते हैं कि अडानी की सरकार है या अंबानी की सरकार है, ये नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हमें ये गर्व होना चाहिए कि अडानी भी हमारे देश का है, अंबानी भी हमारे देश का है। अगर वो बढ़ रहा है, वो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो हमारे देश के कितने घर में चूल्हा जल रहा है, ये चीज़ आपको पता है? उसका जितना बड़ा बिजनेस एम्पायर बड़ा होगा, उतने लोगों को रोजगार मिलेगा और उतने लोग कामयाब होंगे। अगर वो एक दिन के लिए अंबानी अडानी अगर सिर्फ बिजनेस बंद कर देना, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज लोग कहते हैं बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो बेरोजगारी का कारण क्या है? बेरोजगारी का मकसद क्या है? कि आज हमारे देश में व्यापारों की कमी है, बड़े उद्योगपतियों की अभी भी कमी है। अगर अडानी अंबानी जैसे अगर 10 उद्योगपति होते तो कोई बेरोजगार नहीं होता। आज जाके लोग बाहर बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। उसका कारण क्या है? हम पब्लिक जो है अफवाहों में आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल नेता कोई भी ऐसा हवा फैला दिया, उसकी अफवाहों में आ जाते हैं, उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि देश को चलाता है कौन, चलाता है उसके बारे में जानिए। देश को अगर चलाता है तो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं चलाता है, देश को चलाता है वो है उद्योगपति। जब जब देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो देश को चलाने के लिए, देश को संभालने के लिए खड़ा होता है वो है उद्योगपति।
भले वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। जब कांग्रेस की भी सरकार अगर रही होगी, आया भाजपा की सरकार भी रही होगी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो देश की आर्थिक स्थिति जब जब खराब होती है तो उस टाइम संभालती है व्यापारी। तो इसके लिए उद्योगपति जो है, अगर वो हमारे देश का है तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगर यही अडानी और अंबानी की जगह अगर ये उद्योगपति अगर बाहर देश के होते, तो ये चीज़ आप कभी आपने सोचा है कि सारे इनकम जो है वो बाहर देश लेके जाते और वो इनकम वहाँ क्रिएट होता तो वो देश आगे जाता। लेकिन आज आगे अगर वो पैसा अगर हमारे देश में ही है, हमारे देश में ही इन्वेस्ट हो रहा है, हमारे देश में ही बिजनेस फैल रहा है, तो हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा ना। तो ये लोगों के अंदर समझ नहीं आती है, सिर्फ वाइकट करना शुरू कर दिया अडानी के खिलाफ, अंबानी के खिलाफ। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा, एक बार गहराई में सोचना होगा कि बहुत सारे लोग हैं, भले आप उस पर जॉब नहीं करते हो, लेकिन आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग जो है अंबानी के जियो में काम कर रहे हैं, रिलायंस में काम कर रहे हैं, अडानी इंटरप्राइजेस में काम कर रहे हैं। अगर वो सोचे कि अगर आप बार बार किसी को हट करेंगे, अगर वो समझिए यहाँ जाकर बिजनेस बंद कर देते दोनों, तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस बात को आपने कभी सोचा है? तो ये चीज़ को सोचना होगा। और मैं सभी विपक्ष से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, तो आप पॉलिटिकल मुद्दा पे ही बात कीजिए, इसमें किसी व्यापारी को मत लाइए, क्योंकि व्यापारी आपके देश का है, वो आगे बढ़ रहा है तो और आपको सपोर्ट करना चाहिए और बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश में और बिजनेस फैले और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सरकार रोजगार देगा। सरकार के पास कहाँ से रोजगार देगा? जब सरकार के पास उन्नति नहीं होगी, सरकार कहाँ से रोजगार देगा? सरकार के पास उन्नति करने के लिए क्या है, आप बताइए। आज लोग कह रहा है कि मोदी सरकार ने ये बेच दिया, वो बेच दिया। सरकार करेगी तो क्या करेगी? सरकार जो है, अगर उसकी जगह पे मैं कहता हूं अगर आपको बैठा दिया जाए तो आप क्या करोगे? आपको भी अर्न करने का रास्ता तो चाहिए। तो आज अंबानी और अडानी जो कर रही है, लोग कह रहे हैं कि अंबानी अडानी देश को चला रहे हैं, बात हकीकत है। कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो भी अंबानी अडानी ही देश को चलाएगा, रतन टाटा ही देश को चलाएंगे, कांग्रेस नहीं चलाएगा, ना तो कांग्रेस चलाया है। और मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया से लेके ईवीएम तक जो है भाजपाइयों ने खरीद लिया है, ईडी से लेके सभी जितनी भी सरकारी विभाग है, सीबीआई तक को भाजपा ने खरीद लिया है। मैं सभी भारतवासियों से साफ साफ बताना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के पास पैसा नहीं है? अगर भाजपा 7 सालों में इतना पैसा जमा कर लिया तो आज हिंदुस्तान में जितने विभाग हैं, सभी कर्मचारी को, सभी अधिकारी को खरीद सकता है। तो कांग्रेस तो 70 साल राज किया है, तो उसके पास सोचिए कितना पैसा होगा। आज पूरा दिल्ली देखिए, पूरा बराडा के नाम है। क्या उसके पास पैसा नहीं है? क्यों वो नहीं खरीद सकता है? तो मैं आपको साफ साफ सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा गेम है, जो ये गेम जो है आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। और ये इतना बड़ा गेम है ना, इतना बड़ा स्कैम है ये हमारे इंडिया में। होता क्या है, दोनों पार्टियों को पता है, कांग्रेस को और भाजपा को, ये दोनों जो है ना एक ऐसी मीटिंग रखते हैं कि देखो, केंद्र में बैठने के लिए जो है सिर्फ 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा। बाकी तीसरी कोई पार्टी उसके लेवल में बैठने के लिए है नहीं। ये लोग आपसे एक मीटिंग करते हैं कि देखो, तुमने इतना साल राज किया, अब मुझे इतना दिन राज करने दो, इतना साल मुझे राज करने दो, फिर जाके पब्लिक मुझसे भर जाएगी, फिर तुम्हारे पास आएगी, तुमसे पब्लिक भर जाएगी, मेरे पास आएगी। तो अगर आप पब्लिक को अगर हैंडल करना सीख गए तो तुम राजनेता बन सकते हो। आज ये कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर यही आज हमारे हिंदुस्तान के 139 करोड़ जनता के साथ और भारत में लोगों को बेवकूफ़ इस तरीके से बनाया जा रहा है, आम जनता को आपस में लड़ा कर किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जाति पाति किया जा रहा है, तुम ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरीके से करके लड़ाया जा रहा है और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। और उसका ये फ़ायदा जो है ये पॉलिटिकल पार्टी उठा रही है, भाजपा और कांग्रेस। इस तरीके से मैं मुजाहिद शेख आप सभी लोगों को एक ही सूचना देना चाहूँगा कि आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स पे मत लड़िए। अगर आपको अच्छे दिन लाने हैं तो आपको खुद लाना होगा। मोदी जी कहे थे कि भाजपा आएगी अच्छे दिन आएंगे, इससे पहले कांग्रेस थी, उन्होंने भी कहा था
कि कांग्रेस रहेगी, कभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो हमेशा हुआ है और होता रहेगा। सरकार किसी की भी हो, तो राज करना है, पूरे हिंदुस्तान को कवर करना है, तो आपको हिंदू मुस्लिम को टकराना है, सिख ईसाई को टकराना है। आप जाके केंद्र में कुर्सी पे शांति से बैठे रहिए, आपको कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। जब जब देश में एकता हुआ तो उसको तोड़ने के लिए ये साजिश रची जाती है कि किस तरीके से आपस में तोड़ना है। वो लोग आपस में टूटे, हम यहाँ बैठ के हम दोनों पार्टियां जो हैं, कांग्रेस और भाजपा, राज करे। और जब वो फील्ड में बाहर निकलती है, एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को बोलती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेम है। ये गेम को आप सभी भारतवासी समझिए और अपने आप को जागरूक होइए, अपने आप को मजबूत होइए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जय हिंद,